आदि से भर दिया। उनका इलाज कराया जा रहा है। जो बच्चे आर्थिक स्थिति के कारण पढ़ नहीं रहे थे, समय पर पेट भर भोजन नहीं खा रहे थे, आज उनको कबीर जगत सेठ जी ने रंक से राजा बना दिया है। उस परिवार को घर बैठे भोजन सामग्री दी जाती है तथा आवश्यकता का सारा सामान फोन करते ही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा तथा मकान देकर रंक से राजा बना दिया है। ऐसे ऐसे हजारों परिवारों का जीवन सुखी बनाया है। यह कलयुग में सतयुग की शुरुआत है। यह सतयुग का सूर्य उदय हो रहा है। बच्चों, हमारा उद्देश्य है कि हम अपनी आवश्यकता कम करके विश्व के मानव को सुखी करें। पापा जी, गुरुजियों का आदेश आ गया है कि हम खुद एक रोटी कम खा लेंगे पर किसी भी गरीब को भूखा नहीं सोने देंगे। पापा खत्म हो गए। पापा को क्या दिक्कत थी बेटा? टीवी था, इलाज वगैरह करवाया था हमने। अच्छा, ठीक नहीं हो पाया? अच्छा, फिर मम्मी भी नहीं है, पापा भी नहीं है, फिर बेटा घर कैसे चलता है आपका? गुजारा कर लेते हैं जैसे भी। अच्छा, हम लोग बेटा सोते कहाँ पे हो? यहीं पे सोते हैं। चारों बहन भाई इसी बेड पे सोते हैं। बेटा खाने को लेके क्या क्या तकलीफ होती है? जब से पापा की डेथ हुई है कितनी बार तकलीफ हुई है, क्या क्या तकलीफ हुई है? कभी घर में आटा नहीं होता, कभी दाल नहीं होती, कभी सब्जी नहीं होती। अच्छा, तो बस ऐसा लगता है हमारे मम्मी पापा होते तो सही रहता। मम्मी पापा होते तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। दर्शकों, ये दुख इन बच्चों को ही कोई समझ सकता है। हम आपको बस ये कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली जैसे शहर में कितना दुख है लोगों के पास, कितनी दुख भरी जिंदगी जी रहे हैं। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने। क्या दिक्कत है बेटा आपको? है बेटा? ये दस्ते गांठ दर्द होता है बेटा इसमें? कितना दर्द होता है? ज्यादा दर्द होता है? डॉक्टर को दिखाया बेटा कभी? नहीं, डॉक्टर को दिखाया था। हाँ, क्या बोला था वो? दवाई दे दी। फिर उससे आराम पड़ा? फिर छोटा पतला पतला होता, फिर थोड़ी देर के बाद सुबह मुझे उल्टी होने लगी बहुत ज्यादा। चलो कोई नहीं बेटा, अब आपका प्रॉपर इलाज ये कराएंगे। संत रामपाल जी महाराज के जो भगत आए ना, अभी आपको डॉक्टर को लेके चलेंगे, पूरा प्रॉपर इलाज कराएंगे, है ना? आंखों में आंसू और दिल में एक ऐसा दर्द जिसे शायद हम और आप महसूस भी नहीं कर सकते। ये सिर्फ शब्द नहीं, एक ऐसी हकीकत थी जिसे ये बच्चे हर पल जी रहे थे। इनकी सिसकियां इस घर की दीवारों में तो गूंजती थीं, पर क्या बाहर किसी को सुनाई दे रही थीं? पड़ोसी वो सब देख रहे थे, मदद करना भी चाहते थे, पर आज के इस महंगाई के दौर में हर किसी का अपना परिवार है, अपनी मजबूरियां हैं। वो बेचारे इनकी कितनी मदद कर पाते? फिर भी जितना सत साहिब जयंत तंवर जी, जयंत तंवर मलिक खाप के ऊपर प्रधान है, हरियाणा प्रदेश के, अपने विचार रखेंगे। विश्व के शुभ चिंतक एवं जगत उद्धारक तत्वदर्शी महागुरु जगत गुरु विश्व गुरु संत रामपाल जी महाराज के चरणों में नमन करता हूँ। जय बोलता हूँ मैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। मैं दामोदर खुर्द से पूर्व सरपंच जयंत तंवर गठवाड़ा खाप का। मेरे को यहाँ परमात्मा ने नोता दिया, मैं परमात्मा के स्वरूप यहाँ हुआ। अगर विश्व के अंदर कोई भी अगर गुरु
या सच्चा भगवान है तो गुरु संत रामपाल जी महाराज है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बहुत ही आदर और मान और सम्मान के योग्य मेरे माता पिता बुजुर्ग, मेरे भगवान और सभी खापों के तपों के प्रधान और यहाँ सर्वश्रेष्ठ पूरे हरियाणा का मैं 24 का चबूतरा और मेरी माता शक्ति और मेरी माताएं बहनी, मेरी माताएं बहने, मैं दलित का पुत्र हूँ, चमार जाति से संबंध रखता हूँ। दाबदा खुर्द मेरा गांव है, किसान हेती हूँ, किसान हितै से हूँ, मजदूर का साथी हूँ। मैं इस मंच से एक बात बताना चाहता हूँ, अगर कोई सच्चा आदमी या कोई भगवान है तो इस विषय में वह संत रामपाल जी महाराज है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की पिछले जय हो। 2016 से मैं जब पिछली प्लान में सरपंच था और सर्व समिति से मैं पूरे प्रदेश का सरपंचों ने मेरे को वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया था। 2016 से मेरे गांव के एक कप्तान नाम का लड़का है, एक ईश्वर पटवारी है, एक आसाराम मास्टर जी है, एक सतबीर मास्टर जी है। उन्होंने मेरे को बताया संत पाल रामपाल महाराज जी का जो है वहां दरबार लग रहा है, सत्संग हो रहा है, वहां जाओ। 2016 से मैं संत रामपाल जी महाराज का सच्चा भगत, सच्चा अनुयायी हूँ। मैं इतनी बात जानता हूँ, इस विषय के बाद ये जो संत रामपाल जी महाराज है हमारे भगवान है, विश्व गुरु है। इस मंच के माध्यम से अगर कोई भारतवर्ष में गरीबों की, दलितों की, कमेरे की, किसी की मदद करता है तो उसके अनुयायी और संत रामपाल जी महाराज करते हैं। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी मैं की तमाम जय हो। जाति से संबंध रखने के बावजूद हमारा भगवान, हम 36 बिरादरी, हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भगवान मानते थे, मानते हैं। लेकिन आज मैं इस मंच से खुले शब्दों में कहता हूं, अगर गरीब का, दलित का, कमेरे का, किसान का, बहनों का अगर कोई मसीहा है बाबा भीमराव अम्बेडकर के बाद तो हमारा संत रामपाल जी महाराज हमारा भगवान बंदी है। छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान मैं जी की कितनी तारीफ करूं, कितने गुणगान करूं अपने महाराज के लिए, उतने थोड़े हैं। दिन लग जाएंगे, सालों लग जाएंगे। अगर मैं कहता हूं सच्चा भगवान इस नगरी पे, इस देश में, इस भारत की नगरी में है तो मेरा गुरु संत रामपाल जी महाराज है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। जितने भी सरपंच भाई आए हैं इस 24 के पवित्र चौथरे पर, उन्होंने बताया, बहुत से लोगों ने मेरे से पहले वक्ता थे, जब पानी बाढ़ आया तो यहाँ सरकार ने मदद नहीं करी सरपंचों की, वे संत रामपाल जी के द्वार पे गए। वहां जाने से पहले गांव के अंदर सारा काम हो गया। मैं ये बात बताना चाहता हूं, आज की सरकार हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज तो सरकार नहीं कर सकती, वो संत रामपाल जी महाराज उसके अनुयायी कर सकते हैं। तो मैं साक्षात इस सरकार को भी, अपनी सरकार मेरे महाराज जी है, इस सरकार को मैं नकराता हूं। जो गरीब के समय पे जो काम आए वही भगवान होता है। अपनी बहनों से, मातृ शक्ति से, अपनी माताओं से एक बात कहना चाहता हूं, अरे जो गरीब का हितैषी, जो गरीब की मदद करे वो भगवान होता है। मैंने भगवान तो देखा नहीं, लेकिन आज इस भगवान को साक्षात देख रहा हूँ, साक्षात देख रहा हूँ इस मंच के माध्यम से। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। और बताना चाहता हूँ, हरियाणा के पूरे भारत के दलित समुदाय संत रामपाल महाराज जी को कोटि कोटि नमन करते हैं। जब तक हम अपने पैर की जूती बना के संत रामपाल जी महाराज को पढ़ा देंगे तब भी हम उसका कर्ज नहीं उतार सकते। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। एक बात और बताना चाहता हूँ, अपनी माताओं बहनों से, यहाँ पर जो मंच पे बैठे हैं सभी बुद्धिजीवी, पंचायती, सरपंच, खाप तपो, संत रामपाल जी महाराज हिंदुस्तान की मदद नहीं करते, विदेश में बैठे हुए अपने अनुयायियों की भी मदद करते हैं। अपने सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। मैं डरने वाला इंसान नहीं हूँ। 2016 में जो मेरे जाट भाई हैं वे बता देंगे, आरक्षण में मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ था। जब भी मुझे याद करते खड़ा मिलूंगा। मेरी अपनी एक निजी राय है, आप मानो या ना मानो वो आपकी इच्छा। ये जितने भी मेरे भगत, मेरे अनुयायी, उनमें से मैं भी एक हूँ। एक ऐसी मुहिम छेड़ो, एक ऐसी मुहिम छेड़ो, हमारा गुरु, हमारा महाराज इस जेल में ना रहे, जेल से बाहर आकर, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय आकर हमारी इस जनता की, भारतवर्ष की, हिंदुस्तान की, हरियाणा की, हमारी बहनों की, कमेरे वर्ग की, दलित की, सबकी मदद करे। असली सरकार हमारी जेल के अंदर बंद हमारा भगवान, उसको बाहर निकालो। ये जैन तंवर समाज वादा करता है, अपने भगवान संत रामपाल महाराज के लिए अपनी कत्ल कटवा लूंगा। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। चंद शब्दों के साथ अपनी वारी को विराम देता हूँ। मैं एक नारा लगाऊंगा, हमारा भगवान कौन? आपने कहा संत रामपाल जी महाराज। हमारा भगवान कौन? रामपाल जी महाराज। हमारा भगवान कौन? संत रामपाल जी महाराज। जगत भगवान कौन? संत रामपाल जी महाराज। सत सत साहेब, सत सत साहेब। कोई भी मुझसे, इस दलित के बेटे से कोई गलती होगी हो, इस मंच से कोई मेरी वाणी में कोई कटु वचन निकल गया हो, सर्वप्रथम मैं अपने गुरु महाराज, जगत गुरु, विश्व गुरु संत पाल रामपाल महाराज जी से माफी मांगता हूँ। उनके अनुयायी से माफी मांगता हूँ, जनता से माफी मांगता हूँ,
अपनी बहनों से माफी मांगता हूँ, पप्पो से माफी मांगता हूँ, खापों से माफी मांगता हूँ, मैं चौसी से माफी मांगता हूँ और सभी सरपंच मेंबरों भाई से माफी मांगता हूँ। कोई गरीब का बच्चा हूँ, कोई आप शब्द निकल गया हो तो मुझे माफ कर देना। धन्यवाद भाई। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी